और लगातार हमने कल भी बाबूलाल जी से एक बात कहा था कि जो मौत हो रही है शिक्षा मित्रों की, वो निश्चित रूप से उस पर मुख्यमंत्री जी तक मैसेज दें कि उस पर कुछ राहत राशि निर्धारित हो जाए। वो चाहे 5 लाख हो, वो चाहे 4 लाख हो, वो चाहे 7 लाख हो, वो चाहे 3 लाख हो, मिनिमम 3 लाख से कम ना हो, ताकि कम से कम उसके परिवारों का अंतिम संस्कार करके एक कुछ आंसू पूछ जाए। आम किसान के मौत पर भी 2-2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं, और कई चीजें हैं, सांप के काट लेने से 5 लाख मिल जाते हैं। मैंने उनसे कहा और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं बात करूंगा प्रशासन से और सरकार से, चूंकि मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, तो जैसे ही ये बात बनेगी हम आगे बातचीत करेंगे। और भी कई आदेश शिक्षा मित्रों को करना है। तो इन सब चीजों पर क्या अभी आप लखनऊ आजकल में गए थे? जी मिश्रा जी, आजकल में तो लखनऊ में नहीं जा पाया। अगले हफ्ते था मैं लखनऊ, और जो हमारी बात हुई थी, हम लोगों जितने लोगों से वार्ता थी, सारे लोगों से मुलाकात करने के बाद मैं अपने साथियों से कहूँगा, अपने लोगों से कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप लोग हताश और निराश न हो किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसा आज हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे, अब पूरा दिन हम लोगों का पूरा ऐसी स्थिति रही मिश्रा जी कि जितने भी ग्रुपों पे हैं वहाँ दुखद अति दुखद ये सारी चीज़ें करते करते हमने बाराबंकी के जिला अध्यक्ष से भी अपने बात किया है। हमारे प्रदेश मंत्री भी हैं आदरणीय विनोद वर्मा जी, मैंने उनसे भी कहा है, सारे लोगों से भी कहा है कि जो आर्थिक सहयोग हो सकता है उनके घर परिवार को अपने संगठन के तरफ से लगे। और विनोद जी हमेशा लगे रहते, हमारे जिले के बहुत अच्छे नेता में वो शिक्षा मित्रों के हैं, शिक्षा मित्रों के हितों के लिए हमेशा लगे रहते हैं, तो वो लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा मित्र के हताहत होने के बाद मिश्रा जी उनके घर परिवारों के लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उनकी अर्थी उठे और उसको दाह संस्कार किसी तरीके से करा दिया जाए, ये भी व्यवस्था नहीं रहती है। तो इस हमारे साथियों को ही व्यवस्था मिलजुल के करनी पड़ती है। इस पर सरकार को तो जरूर सोचना चाहिए। माननीय मलसी साहब से आपने कहा है, ये आप तो आज नहीं मिश्रा जी, आप तो देख रहे हैं 3-4 सालों से आप एक एक शिक्षा मित्र के लिए लगे हुए हैं, एक एक शिक्षा मित्र के हित के लिए लगे हुए हैं। किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसे पुलिस से लेकर के अस्पताल तक सारी सुविधाओं में आप सहायता दिलाते रहते हैं। लेकिन ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि एक शिक्षा मित्र 10,000 पाने वाला 10,000 में अपने परिवार की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो आने वाले दिनों में इमरजेंसी के लिए अपने वो क्या रखता होगा अपने घर पे। आज रोटी की व्यवस्था करे कि कल के लिए बचा के रखे, तो रोटी की व्यवस्था करने में उसके सारे गुजर जाते हैं, तो आने वाले दिनों में कोई किसी के साथ ट्रेजेडी हो सकती है, तो उसकी बात कहाँ से होगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं भी मांग करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कोई अहेतुक सहायता राशि, जितने भी शिक्षा में तहत हो रहे हैं जिस भी परिस्थितियों में, उनको एक अहेतुक सहायता राशि कुछ मिलनी चाहिए, और उनके एक परिवार को, किसी भी परिवार को, जो भी उनके चाहे पत्नी हो, पति हो या बच्चा हो, कोई भी हो, उसको जीवों के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें, इसके बाद में आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। उपार्जन के लिए एक लोगों को कहीं न कहीं उसमें एडजस्ट करना चाहिए, चाहे जिसमें एडजस्ट करें। मैं नहीं कहता हूँ कि अध्यापक बना दो या मृतकाशित में कर दो, ये नहीं, कहीं उनकी एक व्यवस्था बनाओ जिससे उनके परिवार की रोजी रोटी चलती रहे, उनके गुजर बसर हो जाए, ये चीज होनी चाहिए। और हमारे साथियों से मैं कहूँगा, आज जितने भी लोग हैं आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहिए, मिलते जुलते रहिए, एक दूसरे के घर आते जाते रहिए, संबंध बनाए रखिए, लोगों से वार्तालाप करिए, समन्वय स्थापित रखिए कि किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए। बहुत गलत बात निकल के आती है जब ये होता है कि कोई हताहत हो गया, तो उसके परिवार का सोचने वाला कौन है। और जो भी हमारे साथी हैं जो अवसाद में हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप अवसाद में ना रहो। संगठन आपके लिए लगा हुआ है, सरकार भी आपके लिए सोचना शुरू कर दी है, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे अब हमारी पैरवी कर रहे हैं। सारे लोग मिले, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी का क्या मिलना है, वो तो शिक्षा मित्र से उनको वोट भी नहीं मिल रहा है। आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी का क्या मिलना है हम लोगों से, हम लोग वोट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने
दरिया दिली दिखाते हुए, जिंदा दिली दिखाते हुए हम लोगों की समस्याओं को समझ करके वो लोग आगे बढ़े और सरकार से बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कुछ न कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन अवसाद से बाहर आप निकलिए। अगर कहीं विषम परिस्थितियां हैं, कोई बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ है, तो आप अपने जिला अध्यक्ष से बात करिए, ब्लॉक अध्यक्ष से बात करिए। वहां से नहीं समन्वय स्थापित हो पाता है तो प्रदेश के लोगों का नंबर लीजिए, आप हम लोगों से संपर्क करिए। जो भी बन पड़ेगा आपके लिए हम सहयोग निश्चित तौर पे चाहे जिले से चाहे प्रदेश से या आप व्यक्तिगत रूप से कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग हताहत मत होइए, जिंदा रहोगे तभी अपने परिवार को संभाल पाओगे। आपका बच्चा, आपके पत्नी, आपके लोग आपके साथ रह करके भी खुश रह सकते हैं, एक रोटी खा करके गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं रहोगे उस परिवार का पूछने वाला कौन होगा? ये चीजें हैं, ये चीज हमारे साथी न करें। जी मिश्रा जी, मैं अपने साथियों से ही निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा और कहूंगा कि धैर्य रखिए। अब आपको बहुत ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना है, सरकार आपके पक्ष में सोचना शुरू कर दी है। समय तो नहीं बांध सकते मिश्रा जी, क्योंकि सरकार में समय बांधना कोई अच्छी चीज नहीं है, या किसी चीज को कह देना कि चीज नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब ये मुझे लगता है, और आप लोग भी धैर्य बनाए रखें। जी मिश्रा जी। चलिए, आप सबका आभार और धन्यवाद। मिश्रा जी ने अपनी बात की, और चूंकि समय हो रहा है, अगला प्रोग्राम मेरा फिर एक बिहार के मुद्दे पर है। बिहार में बाढ़ है बुरी तरीके से, और बाढ़ को लेकर हम लोग चिंतित हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। तो अगले प्रोग्राम में साथी जरूर जुड़ें, क्योंकि बाढ़ को लेकर जिस हिसाब से पप्पू यादव ने अपने पिता की मौत के बाद भी गांव-गांव जाकर जो लोगों की मदद की है, मुझे नहीं मालूम वो किस दल के हैं, मुझे नहीं मालूम वो किस पार्टी के हैं, लेकिन जो मदद करता है उसे हम याद रखते हैं। कहाँ है नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है? कहाँ है तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं? लेकिन एक निर्दलीय विधायक अपने पिताजी की 13वीं नहीं कर रहा है, त्रयोदशी संस्कार नहीं किया है, और वो घर घर जाकर लोगों के पास जाकर मदद कर रहा है। आज एक हेलीकॉप्टर भी कालकलवित हुआ है, गिर गया है, बाढ़ का राहत सामान ले जाकर। तो निश्चित रूप से ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। साथ ही हमने आप सबसे कहा था कि कुछ आर्थिक सहयोग हो तो आप सब लोग करते रहिए, ताकि ये आवाज बनी रहे। कभी कभी संकट आते हैं उतार चढ़ाव के, तो मैं तो मिश्रा जी कोषाध्यक्ष है, मिश्रा जी से ही अनुरोध कर लेता हूं